हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाएं। एक बार कंफर्म करा दें क्या मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है। एक बार कंफर्म करा दें क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, आवाज़ अब तक पहुंच रही है। देखिए, आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3B और यहां शुरुआत करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि कैसे हम लोग यहां पर समांतर माध्य निकालने वाले हैं। 3A में भी हम लोगों ने समांतर माध्य निकाला था, 3B में भी हम लोग समांतर माध्य ही निकालेंगे। लेकिन इस बार जो विधि है वो चेंज हो जाएगी। तो समांतर माध्य निकालने की जो विधि है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर हम लोगों को जो समांतर माध्य निकालना है वो विचलन विधि से समांतर माध्य निकालना है। किस विधि से समांतर माध्य निकालना है? विचलन विधि से, या इसको लघु विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य किस विधि से? विचलन विधि। विचलन विधि। विचलन विधि। लघु विधि। लघु विधि। विचलन विधि और लघु विधि, ये समांतर माध्य की विधि है। इस विधि से हम लोग क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। जहां पर समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको बनेगा समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन इंटू आई, जहां डी बराबर एक्स माइनस ए बटे आई है। ये फॉर्मूला है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला फॉर्मूला बताएं। अब देखिए, इसके आगे एक फॉर्मूला और आप लिखेंगे, या कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। पहले इतना जान लीजिए कि इसके बाद जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या फॉर्मूला होगा? समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, जहां डी बराबर एक्स माइनस ए होगा। देखिए, जब यहां पर आई लगाए देंगे गुणा में, तो डी बराबर एक्स माइनस ए बटे आई लगाएंगे। और जब यहां पर आई नहीं लगाएंगे तो डी का मान भी बिना आई के निकालेंगे। तो अगर आई फॉर्मूले में आएगा तो ये डी में भी आएगा, और डी में अगर आई नहीं लोगे तो फॉर्मूले में भी आई को नहीं लेना है। आई का मतलब होता है पदों के बीच का अंतर। किताबों में ये वैल्यू को भी
दूसरी तरीके से h वगैरह से दर्शाते हैं, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले पर हम लोग यहां पर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रश्न को कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। धैर्य रखिएगा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको समझने में लगेंगे, और फिर जैसे आप समझ जाएंगे तो आपको लगेगा हाँ वास्तव में ये लघु विधि है, क्योंकि यहां पर गुणा भाग जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होगी, और गुणा भाग बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी तो आपका आंसर भी जल्दी आएगा। कैसे, देखिए। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोगों को अंक अर्थात x लिख लेना है। x में कितना कितना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये हम लोगों ने x लिख लिए। क्लियर है। x लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, हम अपने x में a मान लेंगे। अभी फॉर्मूला जो लिखा था उसमें a आता है ना, a मतलब काल्पित माध्य, कहीं पर a मान लेंगे, चाहे ऊपर से मान लीजिए, चाहे नीचे से मान लीजिए, चाहे बीच से मान लीजिए। जितना बीच में मानोगे कैलकुलेशन उतनी छोटी होगी। तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो 30 या 25 को किसी को a मान लीजिए। मान लीजिए हमने a मान लिया 30 को, आप 25 को मान सकते हो, 35 को, 20 को, किसी को भी मान सकते हो a। हमने a मान लिया। सबसे पहली बात बच्चे ये भूल जाते हैं कि a मानेंगे कहां, तो a जो है वो हमारा x में माना जाता है। a कहां माना जाता है, x में। ठीक है, तो हमने a मान लिया। जैसे हमने a मान लिया, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, d निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, d। अब d कैसे निकालेंगे, d का मान कितना कितना है वो हम फॉर्मूले से, अभी फॉर्मूला लिखा था वहां से निकालेंगे। d का मान होता है d बराबर x माइनस a बटे i। i का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर अंतर जो है समान है। देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 35 40 45 और 50, तो i का मान कितना है, 5। इसलिए हम i का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए x माइनस a, x का मान है 5, इस पद में आओ, इस लाइन में रहना। x का मान कितना है, हर लाइन में x का मान बदलता जाएगा, और a का मान कितना है 30, तो 5 में से 30 चले गए, माइनस का 25, और i का मान है 5। 25 को 5 से भाग करोगे, माइनस का 5 आ जाएगा। यहां पर आओ, x माइनस a, x का मान कितना है 10, 10 में से 30 चले गए, x का मान यहां रखो, x का मान 10 और a मान रखा है 30, 10 में से 30 चले गए, माइनस का 20, 5 चक्कू 20। क्लियर है। ऐसे ही यहां पर x का मान 15, a का मान 30, 15 में से 30 गए, माइनस 15, माइनस 15 बटे 5 करोगे, 5 कहां से आ रहा है, जो गैप है ना बीच में, अंतर जो है वही i है, तो ये बन जाएगा -3, ये बन जाता -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये ट्रिक भी है, अगर i का मान बराबर रहे, अगर i का मान हर जगह बराबर रहे तो जहां आपने a माना है वहां 0, ऊपर वाले माइनस में लिख दीजिए, नीचे वाले प्लस में लिख दीजिए।
इसको ट्रिक से भी लिख सकते हो, फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। ये डी सबको क्लियर हो गया? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? एक्स हो गया, डी हो गया, अब हमें लिखना है एफ। क्या लिखना है? एफ। एफ कैसे लिखेंगे? एफ हमको दिया गया है 15, 50, 80, 76, 25 के सामने 72, 0 के सामने 45, 1 के सामने 39, 40 का 9, 45 का 8, 50 का 6। क्लियर है? अब हमें क्या करना होता है, जब भी लघुविधि से लगाओगे तो गुणा एफ एक्स की ना करके एफ डी की करोगे। लघुविधि में गुणा किससे की करोगे? एफ डी की करोगे। तो आपको एफ डी लिख लेना है। 15 पचे 75 माइनस का 75, 50 चक्कू 200, 8 तिया 24 माइनस का 240, 75 दूना 150, 152 माइनस का 152, माइनस का 72, 0, 39, 18, 24, 24। ये क्या किया? एफ और डी की गुणा करा ली। एफ डी 50 चक्कू 200, 8 तिया 24, 240, 76 दूना 152, 72 एकम 72, 45 0, 39 एकम 39, 9 दूनी 18, 8 तिया 24 और 6 चौक 24। अब बारी किसकी आ गई? अब बारी आ गई एन की और सिग्मा एफ डी की। एन बराबर बारंबारता का योग एन होता है, इनको जोड़ लीजिए। 5 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 9 27, 27 9 36, 36 और 8 44, 44 6 50 का 0 हासिल लगा 5, 5 1 6, 6 5 11, 11 8 19 और 19 7 26, 26 और 7 43, 33, 33 4 37 और 37 और 3 40, 400 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी। इस एफ डी का योग चाहिए। तो इसका योग करने का तरीका यह है कि जो प्लस के नंबर हैं इनको अलग जोड़ा जाएगा, ये माइनस के नंबर हैं इनको अलग जोड़ा जाएगा। 9 8 17, 17 4 21, 21 4 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10, कितना बन गया? 105। 5 5 2 7, 7 2 9, 7 0, 7 4 11, 11 5 16 और 16 7 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7 माइनस का 739। इसमें से घटा दो, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 1 गया 6, माइनस का 634। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहां तक बताओ किसी को ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो।
सबको समझ में आ गया? अब क्या करने वाले हैं, अब समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य का क्या फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन इंटू आई। ए का मान कितना है 30 प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मान है -634, एन का मान है 400 गुणे 5, आई का मान 5 है। 30 प्लस माइनस माइनस 5 चक्कू 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17 हासिल लगा 1, 5 छंगा 30 1 31 बटे 400। इस 0 से 0, इस 0 से दशमलव यहाँ 4 से काट लेंगे, 4 सत्ते 28, बचेगा 3, हो गया 37, 4 नेम 36। ठीक है, अब लगभग लगभग आंसर आ रहा है, तो कितना बन जाएगा, 30 में से 8 चले गए, 30 में से 8 चले गए, 30 में से 8 चले गए 22, ये हो गया दशमलव, 10 में से 9 चला गया 1, तो 22.1 लगभग ये हमारा उत्तर आएगा, लगभग। ठीक है ना, पूरा काटना चाहते हो तो 4 से इसको काटते चले जाओ, ये पूरा कट जाएगा, तो 22.1 समथिंग हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बताओ, ऐसा कोई यहां तक जिसको समझ में ना आया हो? बोलो, सभी को क्लियर है? चलिए चलेंगे हम लोग अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें क्या लिखा हुआ है, x दिया गया है, माध्य का परिकलन करना है और लघुविध से ही हम लोग लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे सब लघुविध से ही लगाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले x दिया गया है, वो लिख लो। x का मान है 4 7 10 13 16 19 और 22। इसके बाद x हो गया। इस x में ही हम लोग कहीं बीच में a मान लेते हैं, तो इसको a मान लीजिए, बीच में कहीं a मान लेते हैं, मान लिया। अब ये हमको f दिया गया है, क्या दिया गया है, f। तो अगर ये हमको f दिया गया है, लेकिन हम पहले क्या निकालते हैं, d, और d का फॉर्मूला होता है x माइनस a बट्टे आई। आई भी हमको क्लियर है, यहां पर 3 3 आई दिया गया है। तो जिसकी अभी हमने ट्रिक बता दी थी कि जहां a मान लेते हैं, क्योंकि हर जगह i बराबर है, तो उसमें हम 0 यहां लिख देंगे, ऊपर चलेंगे -1 -2 -3 1 2 3। तो ये हो गई ट्रिक, यहां पर फट से हम लोग बिना टाइम खर्च किए d निकाल लेंगे। d निकालने के बाद बारी किसकी है, f की। f कितना है, 23 25 27 29 27 25 23 27 25 23 27 25 23 23 25 27 29 27 25 23 23 25 27 29 27 25 23। अब बेटा क्या करेंगे, अब हम लोग अगला काम क्या है,
वैसे तो लघुविध से ना लगाते तो fx निकालते, लेकिन लघुविध से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो fd निकालेंगे। fd 3 तिया 9, 3 दूनी 6, माइनस का 69, 25 दूना 50, 27 एकम 27, 0 हो गया, 27 एकम 27, 25 दूना 50, 23 तिया 69। अब बारंबारता का योग n होता है, n निकाल लेंगे। 3 5 8 7 15, 15 9 24, 24 और 7 31, 31 5 31 और 5 36, 36 और 3 39 का 9 हासिल लगा 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17। n का मान आ गया 179। सिग्मा fd का मान आ गया 0। माइनस 69 प्लस का 69, माइनस 50 प्लस 50, माइनस 27 प्लस 27। तो सिग्मा fd का मान क्या आ गया 0। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है। अब हमारे पास a भी है, सिग्मा fd भी है, i भी है। i का मान कितना, जितना अंतर होता है वो हमारा i होता है। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22। i का मान कितना है 3 है, याद रखना। समांतर माध्य निकाल दीजिए। समांतर माध्य कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लघु विधि का। समांतर माध्य का लघु विधि का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे एन इंटू आई, जहां a का मान कितना है 13, सिग्मा एफ डी का मान 0 बटे 179 इंटू आई का मान 3, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 13 प्लस 0 अर्थात 13। इस प्रश्न का जो समांतर माध्य है वो 13 ही है। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन है। यही क्वेश्चन अगर आप समांतर माध्य को साधारण विधि से लगाते तो आपको काफी गुणा भाग करना पड़ जाता। यहां पर गुणा भाग से हमको राहत मिल जाती है, इसीलिए इसका नाम है लघु विधि। क्या नाम है, लघु विधि। ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 सभी को समझ में तो आ ही गया होगा। अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, और कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में जो आपने विधियां पढ़ी हैं, तीन विधियां जो आपने पढ़ी हैं, उन तीनों विधियों से क्वेश्चन लगा दीजिए। उन तीनों विधियों से। अब आपके मन में एक बात आएगी, 3 विधि कब पढ़ी हम लोगों ने। 3 विधि, एक साधारण विधि पढ़ी, एक आई के साथ विधि हम लोगों ने लघु विधि भी पढ़ा था, और एक बिना आई के साथ में। ठीक है ना। तो यहां हमको उसी का इस्तेमाल करना है और उत्तर देना है। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल है, और काफी बड़े वर्ग अंतराल हैं, तो ऊपर वाली थ्योरी को हटा ही देते हैं, उसका काम हो ही गया है।
तीनों विधियों का प्रयोग करना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, सारणी थोड़ी बड़ी बन जाएगी क्योंकि तीनों विधि को हम लोग एक ही सारणी में तैयार करने वाले हैं। तीनों विधि को एक ही सारणी में कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैसे बेटा, वो देखो, सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया गया तो हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल कितना दिया गया, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ये हो गया हमारे पास वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद हमें मध्यमान तो चाहिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी विधि लगाओ, मध्यमान तो चाहिए ही, क्योंकि वहीं से हमको x प्राप्त होगा। 15, 25, 40 बट्टे 2, 20, 10 का गैप है, 30, 40, 50, 60, 70, 80। क्लियर है? एक अब हम लोग यहां पर d निकालने जा रहे हैं। d दो प्रकार के होंगे, एक को di बोलेंगे और एक को केवल d बोलेंगे। di का मतलब है i का प्रयोग किया है, और एक d होगा जिसमें i का प्रयोग नहीं किया है। तो di कैसे बनेगा, x माइनस a बटे i। i का मान 10-10 है क्योंकि 10-10 का गैप दिख रहा होगा आप सभी को, और a कहां है, a मानते हैं बीचों बीच में, कहीं पर कहीं मानते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं बीचों बीच में माने। फॉर्मूला लिख तो दिया है di का, लेकिन यहां पर फॉर्मूले की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती। जिसका क्या तरीका बताया, a के सामने 0 लिख दीजिए, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ठीक है, क्योंकि तीनों विधि हम एक साथ लगाने जा रहे हैं, इसलिए हम यहां पर दूसरा डी भी निकाल लेते हैं। अब ये दूसरा डी क्या है, दूसरा डी मतलब उस वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहां पर बिना आई का हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, आई का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसको हम लोग केवल डी बोलेंगे, डी बराबर x माइनस ए। इसके लिए क्या करना होगा, अभी दो फॉर्मूले लिखवाए थे ना क्लास के स्टार्टिंग में, दो फॉर्मूले लिखवाए थे, एक फॉर्मूला आई के साथ वाला, एक फॉर्मूला बिना आई के साथ वाला। तो वही कहानी चल रही है। तो अब की बार यहां तो 0 आएगा, लेकिन यहां पर -10 आएगा, माइनस का 20 आएगा, माइनस का 30 आएगा, क्योंकि आई है नहीं, इसलिए घटा के देखो x माइनस ए, x है 20, a है 50, तो माइनस का 30, 30 में से 50 गए माइनस का 20, 40 में से 50 गए -10, 50 में 50 गए 0, 60 में 50 गए 10, 20 और 30। ये डी हो गया। बारंबारता हमको दी गई है, बारंबारता दी गई है, इसलिए हम यहां पर क्या लिख लेंगे, f 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। x हो गया, d हो गया, di हो गया। अब हमको
किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? एफ एक्स अगर पहले साधारण विधि लगाओगे तो एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, आई के साथ वाली लगाओगे तो एफ डी आई जरूरत पड़ेगा, और बगैर आई का प्रयोग करोगे तो एफ डी। ठीक है ना? तो हमें ये 3 वैल्यू और चाहिए होंगी। तो एफ के बाद क्या निकालोगे? सबसे पहले साधारण विधि के लिए एफ एक्स निकाल लो। एफ ये है और एक्स हमारे पास ये है। 6 दूनी 12 120 हो गया, 11 तियां 33 330 हो गया, 7 चौक 28 280 हो गया, 4 पंचे एफ एक्स निकाल लो ना, तो 4 पंचे 20 200 हो गया, 6 चौक 24 240 हो गया। अब इसके बाद 70 दूना 140 हो गया, 80 एकम 80 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको एफ डी निकालना है, एफ डी आई, आई वाला निकाल लो, एफ डी आई वाला जिसमें आई का प्रयोग किया है। एफ कहां है? ये। डी आई कहां है? ये। 6 तियां 18 माइनस का 18, ध्यान से करना, इधर उधर लाइनें भटक मत जाना। एफ का मान है 11, डी आई का मान है -2, तो माइनस का 22। ध्यान से करना, बच्चों गलती क्या करते हैं, कुछ दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। ऊपर से आओ, एफ का मान 7, डी आई का मान -1, तो -7 बन जाएगा। ये सभी क्यों निकाल रहे हैं ये तो मालूम होगा ना आपको, क्योंकि प्रश्न में कहा तीनों विधि लगा के दिखाओ एक साथ में। एफ का मान है 4 और ये डी आई का मान है 0, तो 0 हो गया। एफ का मान है 4, डी आई का मान है 1, तो हो गया 4 एकम 4। एफ का मान है 2, डी आई का मान है 2, 2 दूनी 4। एफ का मान है 1, डी आई का मान है 3, 1 तियां 3। चलो भैया, चलो 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 चलो, अब क्या करोगे? एफ डी निकाल दो। एफ डी निकाल दो। एफ ये है, डी ये है। अब बिना आई वाला ले लो, तो 6 तियां 18 माइनस का 180, सिर्फ 10 का अंतर पड़ेगा, 11 दूनी 22 0, तो माइनस का 220 हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। केवल 0 0 0 का फर्क पड़ेगा। किसका फर्क पड़ेगा? 0 0 0 का। चलो, ये सब कुछ निकाल लिया। अब ये ध्यान रखो, हर फॉर्मूले में हमको n की जरूरत पड़ेगी, यानी बारंबारता को ऐड कर लो बिना कुछ सोचे समझे। बारंबारता को ऐड कर लो, बारंबारता ये है, n का मान यहां से निकाल लो। n का मान कितना है? 6 11 और 6 17, 17 7 24, 24 4 28, 28 4 32, 32 2 34, 1 35। n का मान कितना आ गया? 35। सिग्मा एफ एक्स भी चाहिए हमको, जिसको नीचे लिख लेंगे 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 5 13, 8 5 13 0 13 4 17, 17 4 21, 21 और 8 21 8 29 का 9 हासिल लगा 2, 2 1 3 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13, 1390 ये बन गया। सिग्मा एफ डी आई का योग कर लो,
तो 4 4 4 8 8 3 11 ये हो गए, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं 4 3 7 ये हो गए, -7 ये खत्म हो गए। 4 यहां चले गए तो -18 -18 -36। 40 30 70 ये खत्म हो गया। 40 यहां चले गए, 180 180। सिग्मा एफ डी का मान पता चल गया हमको 360, वो भी काहे का, माइनस का। चलो भैया फटाफट से हम लोग 3 पार्ट लगाएंगे। पहला पार्ट समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे एन, यही तो फॉर्मूला याद किया था। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 1390 बटे 35, ठीक है। तो इसको काट लेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 39, 5 7 35, 40, 5 8 40। 7 से काट लेंगे, 7 तियां 21, 68, 7 तियां 21 हो जाएगा 68, 7 नेम 63, बचा 5, लगभग 7 7 49, 39.7 ये आ गया हमारे पास आंसर। चलिए पहली विधि लग गई, अब दूसरी विधि का नंबर है समांतर माध्य बराबर, क्या फॉर्मूला था, a प्लस सिग्मा एफ डी आई बटे एन इंटू आई। जब भी आई का प्रयोग करेंगे तो फॉर्मूले में आई लाएंगे। जहां a का मान 50 है, सिग्मा एफ डी आई का मान है -36, आई का मान है 10, 10 का गैप है, 20 10 30 10 बटे एन, एन का मान है 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 36 दूनी 72, 50 माइनस 72 बटे 7, 7.70 दशमलव बचा 2, 7 तियां 21। तो यहां पर आंसर बनेगा जाकर, भैया 50 में से 11 चले गए, 39 और 3 और चले गए, बन गया 7। तो 39.7 यहां भी आया, 39.7 यहां पर भी आ गया। लगभग में आंसर आ रहे हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि उससे पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो रहा। बताओ यहां तक बताओ, कोई समस्या किसी को? बताओ, कोई समस्या नहीं है? अब तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी समांतर माध्य पूछ रहा है, समांतर माध्य। लेकिन यहां पर समांतर माध्य किस विधि से निकालेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। यहां इंटू आई का प्रयोग नहीं करेंगे, a का मान तो 50 ही था, सिग्मा एफ डी का मान कितना है बिना आई वाला, माइनस का 360, और n का मान हमारे पास 35 है। 5 7 35,
72, 50 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 से 72 को काटेंगे 10.3 लगभग लगभग, तो बना गया 39.7। तो देखिए तीनों विधि से समांतर माध्य हमने आपको निकाल के दिखा दिया, और इन तीनों ही विधियों से जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल सेम टू सेम प्राप्त हुआ है। बताओ क्या सभी बच्चों को ये बिल्कुल समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? बोलो अगर किसी को कोई डाउट हो तो ठीक है, आज की क्लास में फिर इतना ही रखेंगे। यहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है? तो सभी लोगों को टाटा बाय बाय। बाकी मुलाकात होती है हम लोगों की कल इसी प्रश्नावली से आगे के प्रश्नों के साथ में। चलिए सभी को गुड नाइट, टाटा बाय बाय।